नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, आपको ये पता होगा कि पतंजलि को सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगी है, वही बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण वाली पतंजलि। आपको यह भी पता होगा कि फटकार किस मामले में लगी है। उनके 21 में से 17 विज्ञापनों को भ्रामक करार दिया गया, भ्रामक पाया गया। लेकिन आपको पता है कि पूरा मामला क्या है और कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो कि गलत तरीके से प्रचारित किए जा रहे थे? क्या आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने आचार्य बालकृष्ण और पतंजलि पर अवमानना का केस क्यों चलाया? इन सारी बातों को जानकारी देंगे, क्योंकि ये आपके निजी जिंदगी से जुड़ी बातें हैं। जानकारी न रहने के कारण आप कभी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। पतंजलि से जुड़े विषयों को हम आसान भाषा में समझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक कर लें। दोस्तों, आपने देखा होगा कि जो भी वेजिटेरियन प्रोडक्ट्स होते हैं, शाकाहारी, उसमें ग्रीन कलर का सिंबल होता है। लेकिन अगर कोई प्रोडक्ट ऐसा रहे कि जिसके डब्बे पर ग्रीन कलर का सिंबल रहे, लेकिन वो आपको उस बहाने नॉनवेज खिला रहा हो, तब आप क्या करेंगे? आपको बुरा लगेगा अगर आप शुद्ध शाकाहारी हैं तो। पर क्या आपको पता है कि पतंजलि का जो दंत मंजन या जो पेस्ट आप इस्तेमाल करते हैं, उसमें एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है समुद्र फेन। और समुद्र फेन दरअसल कुछ और नहीं, कटल फिश का नाम है। यानी आपको मछली का हिस्सा खिलाया जा रहा था टूथपेस्ट के बहाने, पतंजलि का जो दंत कांति जो टूथपेस्ट आती है उसमें। और इसी तरह 21 प्रोडक्ट्स की जांच की गई और हर दावे गलत पाए गए। किसी में बीपी का दवाई बताकर बेचा जा रहा है, कोई शुगर की दवाई बताकर बेची जा रही है, और तो और किसी में क्लेम किया जा रहा है कि कैंसर तक को ठीक कर दिया जाएगा। और ये सारी बातें झूठी निकली जांच में। अब इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने पतंजलि के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी, और जो जज थे हिमा कोहली और अमानतुल्लाह साहब, इन दोनों की पीठ ने यह कहा कि भाई आप इस विज्ञापन को बंद कर दें, आपका विज्ञापन भ्रामक है, आप गलत दावे कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद क्या किया? सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के बावजूद पतंजलि ने पिछले साल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाबा रामदेव ने यह कहा कि कुछ डॉक्टर्स जो हैं वो पतंजलि और आयुर्वेद के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। जो बाबा रामदेव हैं, उन्होंने यह भी क्लेम किया था कि हमारे पास हजारों मरीजों का डाटा बैंक है। अब इस बात की शिकायत लेकर फिर आईएमए पहुंचा सुप्रीम कोर्ट और कहा कि देखिए, आपने तो मना किया था इनको, लेकिन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के बहाने विज्ञापन कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट का। तब जस्टिस अमानतुल्लाह ने कहा कि हम सख्त आदेश पारित करने जा रहे हैं, आप बंद कीजिए इसे। और उन्होंने कहा कि जब हमने कह दिया था कि नहीं विज्ञापन करना है, तो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों किया और किस हैसियत से किया? उसके बाद जस्टिस अमानतुल्लाह ने यह भी अपने ऑब्जर्वेशन कहा कि आज हम बहुत सख्त आदेश पारित करने जा रहे हैं। आप लोगों को भ्रामक सूचनाएं दे रहे हैं, जब जांच में वो गलत पाया जा रहा है तो कोर्ट आना पड़ रहा है दूसरे लोगों को, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को। और जब हम मना कर रहे हैं कि आप इस तरह के भ्रामक विज्ञापन न चलाएं, तो आप विज्ञापन बंद कर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्हीं चीजों का प्रचार कर रहे हैं। यह चालाकी नहीं चलेगी। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से भी पूछा है कि भाई आपका ड्रग्स एक्ट क्या कर रहा है? ड्रग्स एक्ट के तहत अब तक पतंजलि जो गलत सलत बता रहा था, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? इस पे बहुत सारे लोगों ने रिएक्शन दिया है। उनका कहना है कि सरकार का जो समर्थन करते हैं या जो उसके विचारों का समर्थन करते हैं, उनके गलतियों को सरकार नजरअंदाज करती है, और पतंजलि वाले मामले में यही हुआ है। आपको क्या लगता है, एक दर्शक के रूप में आप बताएं कि क्या सचमुच सरकार पतंजलि के खिलाफ कार्रवाई न करके, या उसने जो कोई कार्रवाई नहीं की, वो इस वजह से है कि बाबा रामदेव समर्थन करते हैं मोदी जी का? दूसरी बात कि सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश पर आपको क्या कहना है? तीसरी और महत्वपूर्ण बात, ये जो पतंजलि के प्रोडक्ट्स जो बिक रहे हैं ना पतंजलि के, जिसमें कहा जा रहा है कि ये बीपी ठीक कर देगा, तो ये कैंसर ठीक कर देगा, ये डायबिटीज ठीक कर देगा, ये आपकी उम्र बढ़ा देगा, ये सारे के सारे दावे भ्रामक हैं। हर तरह की जांच में ये दावे भ्रामक पाए गए। तो जिंदगी आपकी है, मान्यताएं आपकी है। शाकाहारी है तो मांसाहारी का प्रोडक्ट डाल के आपको नहीं खिलाया जा सकता। पतंजलि के टूथपेस्ट में समुद्र फेन जो है, आप देखिएगा अगर खरीदते हैं तो, जो समुद्र फेन लिखा है वो कटल फिश है दरअसल। तो आपको क्या कहा जा रहा है, क्या खिलाया जा रहा है, इसका थोड़ा सा ध्यान जरूर रखें।
ये आपकी जिंदगी से जुड़ा विषय था, हमने उठाया। आपकी क्या राय है इस पूरे जो वीडियो को देखकर? आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय जाहिर कर सकते हैं। नमस्कार।